गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं दिलीप गुप्ता द एक्सिस एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग 10वीं कक्षा का तीसरा अध्याय धातु एवं महाधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है, तो आज हम बस इस वीडियो में यही जानेंगे कि धातु और अधातु में डिफरेंट क्या होते हैं और हम किन के बेसों पर धातु और अधातुओं को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि धातु और अधातु कैसे होते हैं। और एक बात, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अजीब तरह के डेफिनेशन मिलेंगे, आपको अजीब तरह के नॉलेज मिलेंगे, जिससे हम लोग धातु और अधातुओं को सिर्फ देख करके स्पर्श करके बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ धातु है और कौन सा अधातु है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले धातु और अधातु होते क्या हैं। धातु यानी कि धातु को इंग्लिश में लोग मेटल, धातु को मेटल एंड अधातु को नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। धातु को अधातु को नॉन मेटल से जानते हैं। अब हम लोग पहले देखेंगे धातु, यानी कि धातु क्या होते हैं, ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो धातु जो होता है यह आधुनिक आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में उपस्थित होता है। किसमें होता है? आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में उपस्थित होता है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कुल 2 समूह होते हैं। एस ब्लॉक में कुल 2 समूह होते हैं, जिसको हम लोग S1 और S2 के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको अर्थ मेटल कहते हैं, अर्थ मेटल, और दूसरा होता है एल्किल अर्थ मेटल। एल्किल अर्थ मेटल यानी कि इसमें कुल 7 तत्व उपस्थित होते हैं और इसमें भी कुल 7 एलिमेंट उपस्थित होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि एस ब्लॉक में जो भी तत्व उपस्थित होते हैं संभवतः वे सारे तत्व धात्विक गुण शो करते हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में उपस्थित सारे तत्व धात्विक गुण शो करते हैं। और हम लोग देखें तो जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं और कुछ रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके धातु के बारे में भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण के रूप में हम यह देख सकते हैं, भौतिक गुण, भौतिक गुण के रूप में हम यह देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है, धात्विक चमक होती है। क्या होगी? धात्विक चमक होगी। यानी उसको जितना हम लोग रगड़ेंगे, क्रश करेंगे, पीसेंगे, उतना ही वो चमकदार होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें ध्वनिक, ध्वनिक उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्वनिक उत्पन्न होता है। विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है, इसमें तन्यता होती है। इस प्रकार से धातु में क्या होती है, अपने भौतिक गुण प्रदर्शित करते रहते हैं। और एक बात कि भौतिक गुण के अंतर्गत हम यह भी कह सकते हैं कि धातुओं को एक साथ कुछ समय के लिए अविकृत भी किया जा सकता है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में हम देख सकते हैं उसको कि किसी भी धातु को जल के साथ अपक्रिया कराकर उसे रासायनिक परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि लोहे को जल के साथ जब हम लोग मिलाते हैं या जल के संपर्क में, नमी के संपर्क में आने देते हैं, तो उसमें संक्षारण होने लगता है, जंग लगने लगता है। तो यह रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा?
रासायनिक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये भौतिक के गुण हो गए। और एक बात कि जो भी धातु होते हैं ये सदैव प्लस आवेश देते हैं। ये कौन सा आवेश देंगे? प्लस आवेश देते हैं, जो कि कैथोड प्लेट से निकलता है। किस प्लेट से निकलेगा? कैथोड प्लेट से निकलता रहता है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा धातु के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन है, आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद अधातु के बारे में देखेंगे हम लोग कि अधातु में कैसी होती है। अधातु को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसका ठीक विपरीत होता है, यानी कि अधातु का हम लोग भौतिक गुणधर्म देखेंगे तो उसमें धात्विक नहीं होगा पहले तो, यानी कि अधातुओं को रगड़ने पर उसमें चमक नहीं आ सकती है। ध्वनिक भी उसी प्रकार का है कि अधातुओं को पीटने पर उसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद विद्युत का कुचालक भी होता है वो, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब लकड़ी सूख जाए, मिट्टी है, ईंट पत्थर है, कुर्सी, प्लास्टिक की चेयर्स है, यानी अनेक प्रकार के ऐसे अधातुएं होती हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, और विद्युत उष्मा भी प्रवाहित नहीं हो सकता है, और उसमें तन्यता भी नहीं होती है, क्योंकि हम लकड़ी को कितना भी गर्म करके एक लंबा तार नहीं बना सकते हैं, जबकि लोहे को पीट करके एक गर्म करके लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि भौतिक गुणधर्म में क्या जो होता है धातु एकदम से अलग होता है। और एक बात कि अधातुओं को जल में अभिकृत करने पर या जल में डालने पर वह जल क्या करता है? अधातुओं को नष्ट कर देता है। जैसे मिट्टी हो गया या तो फिर लकड़ी है, तो लकड़ी क्या करता है? डिसअपीयर होता है, सड़ने लगता है, और मिट्टी क्या होता है? गल जाता है, यानी कि घुलनशील हो जाता है, एकदम से पेस्ट फॉर्म में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि धातुएं और अधातुएं किस प्रकार से भिन्न होती हैं। और एक बात, ये जो होता है अधातु जो होता है यह माइनस आवेश देता है, क्योंकि हमेशा अधातु में एनोड किरण द्वारा निकलते हैं। एनोड, इसमें एनोड प्लेट से क्या होती है? माइनस आवेश निकलता रहता है। ठीक है, यानी कि धातु से हमेशा कौन सा? प्लस आवेश, और इससे माइनस आवेश। अभी आप लोग नहीं समझे होंगे, आवर्तनिक आवर्त सारणी के बारे में देखें तो आवर्त सारणी में ये पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। अधातु जो होते हैं पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अधातु में आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में उपस्थित होती है, और उनके कुछ गुणधर्म किस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये होते हैं पी ब्लॉक में कुछ तत्व जो होते हैं अधातुओं के साथ साथ उपधातु भी होते हैं। ठीक है, तो उपधातु जो होते हैं उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, एक ही कि नहीं। उपधातु का मतलब ही होता है धातु और अधातु दोनों जब मिले होते हैं तब उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दोनों को अलग अलग बता सकते हैं, यानी धातुओं के गुण कैसे होते हैं, अधातु कैसे बता सकते हैं। अब ये सारी भौतिक गुणधर्म आप लोग देख लिए, भौतिक गुणधर्म के द्वारा बता सकते हैं और रासायनिक गुणधर्म के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है,